नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम लोग बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हम लोग अनुस्वार का निषेध करेंगे। अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार जो आदेश हो रहा था वो किसके स्थान पे हो रहा था? वो मकार के स्थान पर आदेश हो रहा था। लेकिन यहाँ जो है हम लोगों को पढ़ना है कि मकार का अनुस्वार आदेश, मकार का अनुस्वार आदेश नहीं होगा। आदेश आदेश नहीं होगा, नहीं होगा, आदेश नहीं होगा। वैसे मकार के स्थान पर हम लोग क्या पढ़ते थे? अनुस्वार आदेश कर लेते थे। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है कि मोराजी समा को, मोराजी क्षमा को कह रहा है कि मकार के स्थान पर अगर सम उपसर्ग हो, ठीक है, और राज धातु हो, और राज धातु में कोई प्रत्यय लगा हो, तो मकार के स्थान पर मकार ही रहता है और उसके स्थान पर अनुस्वार आदेश नहीं होता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु, राज धातु का चिन्ह ये लगा दें, राज धातु प्लस कोई प्रत्यय। कौन सा है? कोई प्रत्यय। कोई प्रत्यय, राज धातु में कौन सा प्रत्यय लगाओ? कोई प्रत्यय लगा हो तो सम के मकार के स्थान पर मकार ही रहता है। अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे साथियों। ये सूत्र है मोराजी समा को। ठीक है, मकार का अनुस्वार आदेश नहीं होता है। परिभाषा कह रही है कि सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग हो, सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु हो, और राज धातु के बाद आ जाए कोई प्रत्यय, तो सर्वहार लोप होता है। ठीक है, तो सम का जो मकार है, क्या है? मकार। सम के मकार के स्थान पर मकार ही रहता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे हम लोग मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर रहे थे। ठीक है साथियों, इसका उदाहरण पढ़ेंगे। एक ही इसका उदाहरण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, सम उपसर्ग है, राज धातु है, और राज धातु के आगे क्या आया? कोई प्रत्यय आ गया। ठीक, ये क्या है? कोई। क्या आया? कोई। ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है साथियों, तो देखेंगे इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा, और ये राट शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राट। इधर क्या हो जाएगा? टम हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके स्थान पे क्या हो जाएगा?
सा, और सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, सा के स्थान पे हो जाएगा डा, और डा का क्या हो जाएगा टा। पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तब ऐसे बनेगा। अगर इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, तो एक पहले क्या होगा, सा होगा, और सा के स्थान पे क्या होगा, डा होगा, और डा क्या हो जाएगा, डा होगा, डा, और डा के स्थान पे क्या होगा, टा होगा। क्या हो जाएगा, टा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, इधर आकर के राट, क्या हो जाएगा, राट। और इधर क्या है, शम है, ठीक है, इधर भी जोड़ देंगे सम, आगे क्या है, टा, राट, ये तो है। अब देखिए हमने इस जा के स्थान पे क्या किया, सा, और सा का क्या हो गया, डा, और डा का क्या हो गया, टा, और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, सा, माँ को, माँ का तो माँ ही रहेगा, माँ का अनुस्वार होगा नहीं, तो माँ को हम ऐसे करके लिख लेंगे, और जो रा होगा उसको ऐसे लिख लेंगे, और इसमें डंडा लगा देंगे, और ये टा लिख देंगे साथियों, और ये हो जाएगा सम्राट। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे साथियों, सम्राट। यहाँ माँ का माँ, यहाँ माँ का, माँ का यानी मकार का, मकार ही रहता है, रहता है, मकार का मकार ही रहता है, मकार, मकार का मकार ही रहता है, अनुस्वार आदेश नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, यहाँ मकार का मकार ही रहा, और हमारा रूप क्या बना, सम्राट। ठीक है साथियों, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। ना का यानी नकार का ड़कार, ड़कार का ड़कार आदेश, नकार का ड़कार आदेश, णकार का णकार आदेश होता है। तो भैया कौन सी शर्तें हैं, देखिए कब होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो एक सूत्र सबसे पहले पढ़ेंगे हम। सूत्र का नाम, नकार के स्थान पर ड़कार आदेश करने वाला पहला सूत्र, रसाभ्याम, रसाभ्याम नोणा, 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 नसाभ्याम नोणा समान पद, समान, अर्थात समान पद का अर्थ हो जाएगा एक पद। क्या हो जाएगा साथियों, समान पद का अर्थ हो जाएगा एक पद। क्या है, एक पद, एक पद, एक ही पद में। बोले रा और सा के बाद में अगर ना आता है तो ना के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है। चलिए लिख लेंगे परिभाषा। रेफ, रा का मतलब क्या होता है, रेफ, रेफ क्या कहेंगे, रा,
रेफ कामा रेफ तथा रेफ तथा सकार के बाद चकार के बाद न आए नकार आए नकार आता है तो नकार के स्थान पर नकार के तो नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है देखिए रा ता के बाद अगर ना आता है तो ना के स्थान पर णकार आदेश होता है। क्या आदेश होता है और कहाँ? एक पद में ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। देखिए कोई एक पद है उसमें रेफ का मतलब क्या, यानी रकार, रेफ बराबर रकार। कोई भी वर्ण हो उसके आगे हम कार प्रत्यय जोड़ करके ही बोलना चाहिए संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। लेकिन एक ऐसा जो है वर्ण है जिसका नाम रा है, उसके आगे इफ प्रत्यय जुड़ता है तो उसे हम रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ साथियों। तो कह रहा है रा के बाद, रा या सकार के बाद नकार आ रहा हो या आता हो तो नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। क्या होता है? णकार आदेश हो जाता है। नकार का णकार आदेश सूत्र रसाभ्याम रा और सा से आगे क्या हो जाए? ना आए तो ना का क्या हो जाता है? णा हो जाता है। किस पद में? एक पद में, समान पद में, एक पद में। तो रा और सा के बाद में क्या आया? ना का क्या होगा? अणा। अणा क्या हो गया? आदेश। और किस में होगा? एक पद में होगा। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण कर रहे हैं। अब देखना है, एक पद है चतुर, चतुर प्लस नाम। क्या है? चतुर नाम। शब्द लिखा हुआ है चतुर नाम। वैसे इसके दो रूप बनेंगे जाकर के, लेकिन बाबूराम सक्सेना में साथियों एक ही रूप यहाँ पे दिया हुआ है। तो ज्यादा ना विद्युता दिखा करके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछली बार आया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें पूछी जा रही हैं हमें इतनी ही कंठस्थ करनी है। जब हम गिनती पे बात करेंगे तो वहां इसके दो रूप बनेंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही चीज सीखनी है, ठीक है साथियों। तो देखेंगे ये क्या है? रा है। क्या है जी? ये हमने शब्द लिखा है चातुर, ठीक है। ये क्या है? रा। और रा के आगे क्या आ रहा है साथियों? ये आ रहा है हमारा ना। क्या आ रहा है? ना। इसको हलंत करेंगे तो इसमें क्या निकाल लेंगे? बड़ा आ और मा, हलंत कर लेंगे साथियों। अब देखिए कंडीशन यही तो थी कि रा और सा किसी एक पद में और उसके बाद अगर आ रहा हो ना, तो ना के स्थान पे साथियों हो जाता है क्या? अणा। आदेश वही होगा जिसका उच्चारण स्थान जो है वो नहीं, लेकिन कुछ तो उच्चारण स्थान का मतलब ये देखिए, ये भी नाक से ही है और ये भी नाक से है, लेकिन उच्चारण स्थान की बात करें तो ये दंत का है और ये किसका है? ये मूर्धा का है। क्या है? मूर्धा का है। तो देखिए ऊपर जो था वो मूर्धा था और दंत था, तो मैचिंग सही नहीं हो रही थी। इसीलिए जब भी हम संधि करेंगे, संधि का मतलब होता है मेल, और मेल उन्हीं वर्णों का होगा जो समान गुण धर्म के होंगे। तो साथियों ये देखिए इस रा के बाद में ना आ रहा था जो कि दंत का था, और उसका हो क्या जाएगा? अणा। और अणा का उच्चारण स्थान नासिका भी है और क्या है? मूर्धा भी है, और इधर वाला जो है वो भी क्या है? मूर्धा है।
तो साथियों इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया हमारा, अणा आदेश हो गया। तो अणा करने वाला जो सूत्र है वो रसाभ्याम नोणा समान पदे, और एक ये पद भी बनेगा जाकर के, तो देखेंगे मिलाएंगे भैया, ये है आम और ये है चतुर का रा, और ये आ गया आपका चातुर। ठीक है साथियों, अब इसको मिलाएंगे तो चा तू, और क्या बन जाएगा अणा, और इसमें जो बड़ा आ जाएगा और ये रा जा करके यहाँ पे बैठ जाएगा, और क्या बन जाएगा चतुर्नाम। और साथियों इसको नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ये किसने किया, ये किया है रसाभ्याम, नाकड़ा किसने किया, रसाभ्याम नोणा नोणा समान पदे, समान। ठीक है साथियों, इसे नोट कर लेंगे। मैं दूसरे उदाहरण पे बात करूंगा। एक राका हो गया, अब एक सा का उदाहरण बचा है। पूष 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 प्लस पूष प्लस। साथियों यहां से प्रश्न 2021 वाले जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का, उसमें आया भी था। ठीक है, पितृनाम आया था। देखिए तो पितृनाम पिछली बार आया था, हो सकता है आपकी बार पूषण आ जाए, तो आपको याद करें। ठीक है, आगे देखेंगे। ये लिखा हुआ है पूष, अब ये आया आपका सा, और आगे क्या आया ना को हलन करेंगे तो क्या निकला हमारा आ। ठीक है साथियों, तो देखें इसको अलग कर लिया हमने, इसको अलग कर दिया। अब ये सा के बाद में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, जो कि नासिका भी है इसका उच्चारण स्थान, और दंत भी है। तो हम इसका उच्चारण स्थान, जो जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इसके स्थान पर वही आदेश करें जो मूर्धा हो। तो अणा हमारा कैसा है, मूर्धा है, तभी तो इसके पास बैठ पाएगा, क्योंकि वही आदमी बैठता है जिसके विचार मिलते हैं। ठीक है, जो एक ही जगह से उच्चरित होगा वही तो संधि है, वही तो मेल है। तो साथियों इसके स्थान पर क्या हो गया, ये अणा आदेश हो गया। क्या हो गया, अणा आदेश हो गया। ठीक है, और इधर लिखेंगे शब्द हम पू आधा सा, और ये हमारा क्या आया अणा, अणा में डंडा लगा देंगे और शब्द बन जाएगा हमारा पूषणा। क्या बन जाएगा, पूषणा। इससे एक नोट कर लेंगे साथियों। और एक किस सूत्र से हुआ, तो फिर से लिखेंगे रसाभ्याम रसाभ्याम नोणा नोणा समान पदे, नोणा नोणा समान पदे, समान पदे। ठीक है साथियों, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। साथियों इसे नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक साथियों, अब एक सूत्र आता है, ये भी ना का अणा करने वाला, नकार का णकार का णकार आदेश, णकार आदेश आदेश कब होगा, देखिए साथियों सूत्र है ऋण वर्णांत, ऋण वर्णांत ऋण वर्णात न नत्वम, ऋण वर्णांत ऋण वर्णान वर्णा नस्ते नस्ते। देखिए ये भी ना है, बाद में संधि करेंगे, ऐसे से समझिए, ऐसे समझिए, और इसको थोड़ा आगे ऐसे, ये अणत्वम, और आगे क्या है वाच्य, वाच्य। ठीक है साथियों, इसे अब देखिए, यही तो सूत्र है। ठीक है? ये वार्तिक है, क्या है ये वार्तिक है, वाह। ठीक है साथियों, अब इसकी परिभाषा देखेंगे।
कह रहा है ह्रस्व या दीर्घ ऋण, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, के बाद नकार आए, नकार से नकार आए, नकार आए तो नकार का णकार आदेश हो जाता है। होता है, देखिए रेर, ऐसे देख लीजिए, या रेरी के बाद में क्या आया, ना, ऐसे कर लीजिए हलन, इसको भी तो हलन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, आदेश है। ठीक है साथियों, इसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, और इससे फिर समझिए कि ह्रस्व या दीर्घ ऋकार के बाद में जो ऋ है उसके बाद में अगर ना आ रहा है तो इस ना का क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा साथियों। ठीक है, नकार का णकार आदेश। अब देखिए यहाँ पे देखो थोड़ा है, देखिए ये आपका लिखा हुआ है ऋण वर्णात। ठीक है, ऋण वर्ण से क्या हो, तो जो ना का क्या कर दिया हमने, ता कर दिया, क्या कर दिया, ता, और आगे क्या हो गया, ये ना है आगे नस से, यानी कि ना का ऋण वर्ण, ऋण वर्णांत कोई है, ऋण वर्ण के बाद में क्या आ जाए, ऋण वर्ण से, कैसी ऋण हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो इस ना का, ये दिखाई दे रहा है नस्य, नस्य माने ना का अणत्वम वाच्यम, ना का अणा हो जाता है वार्तिक से, किससे हो जाता है, वार्तिक का। ठीक है साथियों, तो ह्रस्व या दीर्घ ऋण या ऋण के बाद में अणा आए तो, अणा सॉरी नकार आए तो नकार के स्थान पर णकार आदेश हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ना आता है, ना का क्या हो गया, अणा हो गया। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और एक इसका उदाहरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये 2021 की परीक्षा में आ भी गया है, पितृधन। ठीक है, और आया नाम। साथियों, इसका एक ऑप्शन आया था पितृ, और एक आया था पितृधन नाम। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने ये पहले वाला मार दिया था, जो कि कतई गलत है। ठीक है, ये गलत था और ये वाला सही था। तो साथियों, हमें फोकस करना है, ठीक है, कि जो बाबूराम सक्सेना में दिया गया, जितने भी उदाहरण दिए उनको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, और मतलब डेली अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन अगर गौर से नहीं पढ़ा होगा तो गलती कर बैठेंगे, इसीलिए आप ध्यान दीजिए। और देखिए, ये देखो लिखा है पितृ। साथियों देखिए, ये हमने निकाला पितृ, ये क्या निकाला, पितृ, और आगे क्या है, विच्छेद पूछा जाएगा तो ऐसा होगा, और अगर संधि पद पूछा जाएगा तो कैसा होगा, ये वाला होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, देखिए आगे का ना का क्या हो जाएगा साथियों, अणा हो जाएगा। ठीक है, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ अणा होगा तो यहाँ जो दीर्घ हो जाएगी, इतना किससे होगी, वो सूत्र भी लिख दे रहे हैं, ऋण वर्णा
वर्णस्य, वर्णात् नस्य, आगे क्या हो गया, अणत्वम वाच्यम। साथियों इसको नोट कर लेंगे। इस सूत्र से पिछली बार अगर पूछ लिया गया था कि ये रूप सही है, ऐसे ऑप्शन दिया था, ये दिया था पितृधन नाम बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमें ये सही करना था। कुछ लोगों ने, भैया लोगों ने जो है गलत कर दिया होगा, जिनने सही कर दिया उनका सही हो गया था, ये वाला लगाया होगा वो सही हो गया होगा। लेकिन इस बार अगर आ जाए कि ये जो पितृनाम है किस सूत्र से ना का अणा हुआ, तो आपके लिए जो हम 2023 के लिए कह रहे हैं या 24 में एग्जाम हो जाए तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। किसके लिए भैया, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब की बार हो सकता है कि ये सूत्र पूछ लिया जाए कि ये किस सूत्र से ना का अड़ा हुआ। तो साथियों इसको जरा ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक सूत्र आता है और ना का अड़ा करने वाला, नकार का नकार का णकार, णकार का नकार का णकार आदेश। नकार का णकार आदेश कब होगा, कौन शर्त होगी, कौन सा सूत्र होगा। देखिए साथियों, सूत्र, सूत्र का नाम अट को, अट पू वांग नुम व्यवयपि। देखिए किताब देख रहा नुम ठीक है, व्यवयपि। देखिए साथियों, कह रहा है अट पू, और जे क्या आपका है, वाह नहीं, अटकोब, ये आपका हुआ नहीं है, याद आपका आधा पा है, आधा क्या है, पा है, क्या है आधा पा। देखिए इसे खोलेंगे, क्या आया जे अट, और ये आया पू, पू का मतलब क्या हो गया, कवर्ग। ये क्या हो गया, ऊ का क्या कर देंगे, वाह, जब वाह करेंगे तो पा का क्या हो जाएगा, पू, क्या करेंगे, पू, और पू का मतलब क्या होता है साथियों, पवर्ग, क्या होता है, पवर्ग। अट, और अट के बाद में क्या है, कबर, कबर के बाद में क्या है, पवर, उसके बाद में क्या है, आंग, आंग, इसके बाद में क्या है, नुम। इतने इनका इनका क्या हो, व्यवायपी का मतलब होता है व्यवधान, व्यवधान, व्यवधान हो, तो यदि तो अट का व्यवधान हो, या कवर का कोई वर्ण हो इनका व्यवधान हो, या पवर का कोई वर्ण हो इसका व्यवधान हो, आंग का मतलब जो है आ उसका व्यवधान हो, या नुम हो, तो इस ना के स्थान पर नकार, क्या है, नकार, इस नकार के स्थान पर क्या आदेश होगा, ऋकार आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, ऋकार। साथियों इसको एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, इस बॉक्स को अट प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम के बाद अगर नकार आता हो तो नकार का अणकार हो जाता है। साथियों इनका क्या हो, इतने अटका, अटका, कवर्ग का, पवर्ग का, आंग का, नुम का क्या हो, व्यवधान हो, ये बीच में आ रहे हो, तब ना के स्थान पर अणा आदेश हो जाता है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण, राम, रामे धन ना, रामे धन ना, समझेंगे। देखिए ये हमने तोड़ा है इसे, रा, आ, मा, और क्या आया, ए,
ठीक है, आगे क्या आया, ना, इतना समझना है। और इसको ऐसे भी समझो आप, पदांत नहीं है, अपदांत है, क्योंकि आगे आएगा पदांत की बात, इसीलिए हम इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखना है ये क्या है साथियों, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रा। कंडीशन ये चल रही थी कि रा, शा या रिर के बाद, ठीक है, तो यहां कह रहा था कि रा या रिर, रा, सॉरी, ये रा या आता है सा, इसके बाद में क्या आ रहा है, देखिए ये क्या हो गया आपका आ, और आ जो है वो क्या है, आ, आ जो है वो देखिए भैया, एक इसमें आ रहा है, ये अट में भी आ रहा है, क्योंकि अट प्रत्याहार कहां से कहां तक जाता है, अट प्रत्याहार आ से लेकर के हैवरट के टा तक जाता है। और आंग भी बोल सकते हैं इसके लिए भैया, आंग, क्योंकि आंग में क्या होता है, बड़ा आई तो होता है, यही तो होता है। अच्छा ये क्या है, पवर्ग, क्या है जी, पवर्ग साथियों, ये क्या है, पवर्ग। और ये क्या है, ये आपका क्या है, अट में आता है, अर्थात स्वर है जी, क्या है, तो इसे आंग, आगा, आंग को या आंग बोल दीजिए या अट प्रत्याहार में, दोनों में सम्मिलित है। माँ क्या है, पवर का है, ये क्या है, अट में भी है, और ये क्या है, स्वर है। इन तीनों वर्णों का क्या हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में साथियों इस ना के स्थान पर क्या आदेश होगा, आदेश जो होगा वो आपका अणा होगा, क्या होगा, अणा होगा। ऐसी कंडीशन है, क्योंकि ये जो है इतने, ये क्या कर रहे हैं, ये सब व्यवधान पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यवधान हो रहा है, इसीलिए इस ना के स्थान पर अणा आदेश हो गया। तो साथियों क्या हमारा रूप क्या बनेगा, जरा इधर देखेंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ से, रा, रा में डंडा रा, मामे की पाई में, और ये ना है, ना का क्या हो गया, अणा हो गया, लेकिन ये आधा है, इसको हमने आ जोड़ दिया, और हमारा रूप क्या बन गया, रामेण बन गया। क्या बन गया, हमारा रामेण बन गया। अब हम लोग जब राम के रूप पढ़ते हैं, तो अगर बालक का तृतीया पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं भैया, बालकेन, और राम का तृतीया पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, रामेण। समझ में आया, क्योंकि रा की वजह से ये ना के स्थान पे अणा है, और ना यहाँ कोई ऋ है, और ना कोई शाह है, और ना रा है, इस वजह से ना के स्थान पर ना ही रहता है। और ना का अणा कब हो जाता है, जब रा हो, जब ऋ हो, जब शाह हो, उसके बाद ना हो, तो ना का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। ठीक है साथियों, मेरी बात आप समझ चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बढ़ रहा हूं दूसरा उदाहरण पर। एक शब्द, दूसरा उदाहरण है द्रव्य, क्या है, द्रव्य, द्रव्य धन ना, इसको भी समझना है। तो द्रव्य देखिए, इसको भी तोड़ेंगे, दा, रा, आ, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है आपका या के आगे क्या आ रहा है आपका ए, और आगे क्या आ रहा है, ना। देखिए वहां क्या कंडीशन थी, वहां एक पद की बात थी, रसाभ्याम नूणा समान पदे में, कि ऋर, सॉरी, रा और सा के बाद में, रा और सा के बाद में अगर ना आ रहा है तो ना का अणा हो जाएगा, एक पद की बात करी थी। और ऋण के बाद में ना आ रहा है, तो ऋण के बाद में जब ना आ रहा है तो ना का अणा कर रहा था, ये ऋण वर्णांत न से अड़त्वम वाच्यम, ये सूत्र कर रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ भी ना का अणा होगा, लेकिन यहाँ इतनी बात कह रहा है कि ये वर्ण जो आपको दिखाई दे रहे हैं तीन, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये आपका क्या है, ये आपका अट में आ रहा है, स्वर है, और ये भी आपका अट में आ रहा है, क्योंकि या जो वर्ण है वो हैवरट, कहाँ है, हैवरट, इसीलिए ये भी आ रहा है, और जो आ है वो अट में भी आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इनका क्या हो रहा है, ये व्यवधान हो रहा है। और जब व्यवधान वाली बात आएगी तो अट को बांगनुम व्यवायपी सूत्र ही लगेगा, और इसको जोड़ेंगे। देखिए इन वर्णों को जोड़ रहे हैं, तो दा, दाक में रा आ गया, इस रा की वजह से ना के स्थान में क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा साथियों। ठीक है, रा, ये देखो रा जो है यहाँ लग गया, ये पूरा हो गया। और आगे देखेंगे वाह, सॉरी वाह भी तो आया था, ठीक है, वाह, वाह लिख ही नहीं पाए, क्या आया, वाह। तो वाह किस में आ रहा था, वाह जो है ये भी आपका हा या वाह, हा या वाह, ये भी इसी में आ रहा था।
ठीक है, इस तरीके से इतने वर्णों का क्या था, व्यवधान था। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे आधा वा आ गया, और क्या आया, या आया, और या में निकला हुआ है ए, इसको इस ऐसे करके जोड़ दिया, और ना का क्या हो गया, अणा हो गया। साथियों, ये बन गया हमारा द्रव्यण। और इसमें किस सूत्र से हुआ, तो अटकु बांग, अटको बांगनुम। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसमें ना का अणा हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं। शीर्ष शब्द लिखा हुआ है, जो बाबूराम में लिखा है वो तो पढ़ना ही है। देखिए साथियों, ये क्या है, शीर्षाधन नी। अब देखेंगे, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देख सा दिखाई दे रहा है या रा दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसके स्थान पे क्या हो गया, अणा हो गया। क्या हो गया, अणा हो गया। तो इस तरीके से हमारा रूप क्या बन जाएगा, शीर्षाणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शीर्षा। ठीक है, ऐसे जोड़ करके शीर्षाणी रूप बन जाएगा। ये भी किससे होगा, क्योंकि ये भी होगा अटको वांगनुम से होगा। किससे होगा, अटको अटको वांगनुम से सूत्र से हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है। अब इसमें व्यवधान बहुत वर्णों का था, क्योंकि हम अगर तोड़ेंगे इसके लिए तो तोड़ सकते हैं। देखिए, ये हमने ऐसी सा को ऐसे रख दिया, फिर इसके बाद में रा आया, रा के बाद में सा आया, और सा के बाद में क्या आया, बड़ा आ आया। तो देखिए, व्यवधान तो हो रहा था, इसी व्यवधान की वजह से यहाँ पर ना का अणा हो गया। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, अगर आप शिद्दत से चाहो तो जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा एक है कि मित्र, मित्राधन नी। ठीक है साथियों, तो देखेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। ये आया आपका रहा मी, और ये है ता, ये है रा, और रा के आगे क्या है, आ, और आगे आया नी। साथियों, ये रा है और रा के आगे क्या आ रहा, आ, जो कि आंग का है, और ये व्यवधान पैदा कर रहा है, इसीलिए ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। और साथियों, इसका क्या बन जाएगा, ये रूप बन जाएगा हमारा, ताको रा मिल गया, मित्रा बन गया। ठीक है, और नी की जगह पे अणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मित्राणी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका रूप राम प्लस नाम बराबर क्या बन जाएगा, राम प्लस नाम बराबर क्या बन जाएगा साथियों, इस ना के स्थान पर भी अणा हो जाएगा, क्योंकि रा के बाद में ये आ आता है, ये माँ आता है, ये आ आता है। ये हमारे क्या है, तीनों वर्ण, ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा कर रहे हैं, व्यवधान। इसीलिए इस ना के स्थान पर अणा आदेश हो जाएगा, और हमारा रूप रा, रा को क्या मिल गया, आ, और माँ को क्या मिल गया, माँ। ठीक है, और इसको दीर्घ हो जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा, रामाणाम। ठीक है साथियों, जिस तरीके से यहाँ दीर्घ हुआ था, रामाणाम ना के स्थान पे अणा किया, उसी तरीके से वहां पर पितृनाम में जो है ना, ये यहाँ पे छोटी रे थी और आगे नाम था, इसीलिए इसके स्थान पर भी क्या बन गया, पितृनाम बन गया। समझने के लिए आप ऐसे ही समझ लेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये बड़ा काम में आएगा। ठीक है साथियों, नोट कर लेंगे। अब एक पद आता है, जैसे ये तो एक पद की बात थी, एक पद आया हमारा जो बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है, ऋषिधन नाम निवासा, ऋषिधन निवासा। देखिए, देखिए वो तो एक पद की बात हो रही थी, यहाँ ऋषि भी एक पद है, एक पद ये भी है, और एक पद ये भी है। जब दो पद अलग अलग हैं, ठीक है, तब हम ना के स्थान पर अणा नहीं करेंगे, और हमारा रूप ये ऐसा बनना चाहिए था, ऋषि धन निवासा, निवासा। ठीक है, और बनेगा क्या, ऋषि धन ऋषि निवासा, क्या बनेगा, निवासा। तो यहाँ ये काम नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा रूप जो है ये गलत की श्रेणी में आएगा। ये गलत है, क्योंकि ये पद अलग अलग है। ठीक है, और हमारा यही रूप रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अर्थात अर्थात कोई परिवर्तन
नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया होगा आपके लिए। एक सूत्र है, ये तो पद की बात तो थी नहीं, अब हम एक सूत्र की बात करेंगे, इसका नाम है पदान्तस्य। पदान्तस्य ये सूत्र है, इसको भी समझना है हम लोगों के लिए। ये कह रहा है कि जब ना पदांत में हो, जब ना नकार पदांत में हो, कहाँ हो, वो जितने भी ना आपने देखे वो पदांत में नहीं थे, और कह रहा है कि जब ना पदांत में हो, पदांत में नकार पदांत में हो, तो नकार हो तो नकार के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात नकार का नकार का नकार ही नकार ही रहता है। ठीक है, ये पदान्तस्य सूत्र कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब साथियों पदान्तस्य ये पद के अंत में जब कोई ना हो, तो नकार के स्थान पर नकार ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नकार का नकार ही रहता है। ठीक है साथियों, इसको भी नोट करेंगे और फिर करेंगे उदाहरण पे बात। देखिए साथियों, ये हमने एक पद दिया रामान, ठीक है, एक हमने पद दिया हरीन, एक हमने पद दिया अ, एक एक और पद है पितृन, एक और पद दिया पितृन, पितृन, एक और पद दिया हमने। ठीक है, एक ऋषिन, ऋषि शब्द का भी ऋषि है, ऋषि, ऋषिन, एक पद दिया हमने। एक ऋषिन, ब्रस, ब्रस भान, ब्रस भान, ब्रस भान, इस तरीके से इस तरीके से अब देखना है आपके लिए, ये आपको देखना है कि साथियों ये आपको नकार दिखाई दे रहा है, ये कहाँ है, ये नकार दिखाई दे रहा है, ये नकार दिखाई दे रहा है, ये नकार दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ये सब कैसे हैं, पदांत नकार है, पदांत, ये सब क्या है, पद है, क्या है जी, पद है। और जब ये पद है, क्या है जी, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं जी, ये सब पद है, पद है। ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, राम का रामान होता है, हरि का हरीन होता है, पिता का द्वितीय बहुवचन पितृन होता है, और ऋषि का ऋषिन होता है, और बृषभान होता है। तो ये सब है पदांत, और पद के अंत में क्या है, नकार है। और जब पद के अंत में नकार है तो यहाँ णकार 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 णकार, बोले यहाँ णकार 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 णकार, ये आपका हो जाएगा। क्या ऐसा बन सकता है, क्या आपका ऐसा बन सकता है रूप, क्या आपका क्या आपका ऐसा रूप बन सकता है, क्या आपका ऐसा रूप बन सकता है, क्या आपका ऐसा रूप बन सकता है।
क्या आपका ऐसा रूप बन सकता है? क्या आपका ब्रश और क्या है भान, या आपका ऐसा रूप बन सकता है? साथियों, जब पद के अंत में ना हो तो ऋकार आदेश नहीं होगा, ऋकार आदेश नहीं होगा। ये कौन सूत्र कह रहा है? ये पदांत कह रहा है। जब ऋकार आदेश नहीं होगा ना के स्थान पे, तो ये रूप भी गलत हो जाएगा, ये रूप भी साथियों गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये गलत हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या सही होगा? ये सभी सही है, ये वाला सब सही है, ये देखिए सब गलत है, क्योंकि यहाँ पद के अंत में क्या है? ना है। इसीलिए क्या बनेगा हमारा? जैसा हमारा था, यानी कि रामान हो जाएगा, हरिन हो जाएगा, पितृण हो जाएगा, ऋषिन हो जाएगा, बृषभान हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों। ठीक है, जरा देखते हैं चार्ट में। ये हमारा विच्छेद है, ठीक है, और ये जो है संधि पद है, संधि पद है, और ये देखेंगे सूत्र है। क्या है? सूत्र है। ठीक है, संधि तो सब में कौन सी है? व्यंजनी संधि है। कौन संधि है? संधि कौन सी है? संधि का नाम, ये सब व्यंजन के अंतर्गत आ रहे हैं। संधि का नाम, ठीक है, स्वर के अंतर्गत तो आएंगे नहीं, व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो देखेंगे पहला, सबसे पहला होगा पितृधन नाम। नंबर दूसरा हो जाएगा आपका राम, रामेधन नाम। नंबर तीसरा हो जाएगा मित्राधन ऋणी नी। और चौथा हो जाएगा पूष धन ना। और चौथा के बाद में चौथा, इसके बाद में चतुर्धन, चतुर्धन नाम। पांचवा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऋषि धन निवास, ऋषि धन, ऋषि धन निवासा। छठा हो जाएगा, फिर हो जाएगा पित, इसमें तो परिवर्तन ही नहीं होगा। तीर्थ, ये भी लिखना है। तीर्था, तीर्था धन नी। ठीक है, मित्र शीर्षा द्रव्य धन, द्रव्य धन न। ठीक है, 7 8। देखिए ये क्या पद बनेगा हमारा? पितृ प्रणाम। ये क्या बनेगा? रामेण। ये क्या बनेगा? मित्राणी। देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट में तो ना तो नहीं है, इसमें भी ना नहीं है, तो पदांत तो है ही नहीं ना। आगे देखेंगे उष्णा। देखिए ना के बाद में क्या है? ना के बाद में क्या? आ है। ना के बाद में क्या? ई है। ना के बाद में क्या? आ है। ना के बाद में क्या? बड़ा आ। ठीक है, आगे देखेंगे चतुर प्रणाम। आगे ऋषि, कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों। आगे शीर्षाणी, शीर्षाणी। आगे देखेंगे द्रव्यण। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? ऋण वर्णांत, ऋण वर्णांत से अणत्योम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अटकुप, अट, अट कुब वांगनु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अटकुप। ये हो जाएगा आपका रसाभ्याम, रसाभ्याम
रसाभ्याम नूणा समान पदे, ये क्या हो जाएगा, रसाभ्याम रोणा। और ये क्या हो जाएगा, इसका तो कोई है ही नहीं, आगे देखें, इसका हो जाएगा अटकुब बांगनू, अटकुब, अटकुब बांगनू सूत्र से हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अटकुब बांगनू। ठीक है, संधि का नाम क्या हो जाएगा, सब व्यंजन संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सब में कौन संधि बन सकती है, संधि का एक ही नाम होगा, व्यंजन संधि होगी। अरे यार, कौन संधि होगी, ये सब कोई स्वर की बात ही नहीं आई, तो यहाँ पे कहा है व्यंजन संधि, इसमें कौन संधि, व्यंजन, इसमें व्यंजन, इसमें व्यंजन, इसमें व्यंजन, फिर इसमें तो है ही नहीं, इसमें देखो व्यंजन। देखिए साथियों, इस तरीके से हम लोगों ने विच्छेद पद इकट्ठा किया, संधि पद बनाया, सूत्र का नाम लिखा, और उसके बाद संधि का नाम लिखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यहां तक पढ़ा। ठीक है साथियों, अब मैं देखना चाहूंगा, ठीक है आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्ते, राधे राधे।